तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो सिद्धांत है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम है, आयन है, इनकी गतिक अवस्था में एक साथ संवेग और उनकी स्थिति के मापन से संबंधित है। समझ गए ना कि जब ये जो कण है, सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये अपनी गतिक अवस्था में होते हैं, तो क्या हम इनके संवेग का और इनकी स्थिति का एक साथ मापन कर सकते हैं या नहीं? तो इसी को बताने के लिए इसने कहा है कि सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की गतिक अवस्था में संवेग एवं स्थिति का एक साथ एक ही अक्ष पर निश्चितता पूर्वक मापन संभव नहीं है। मतलब है कि एक ही अक्ष पर जब इलेक्ट्रॉन अगर गतिक अवस्था में है, तो उसके संवेग का परम मापन कर लें या उसकी स्थिति का परम मापन, एक साथ दोनों का मापन एक साथ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और आप ही सोचो कि अगर आप चल रहे हो और किसी से ये कहो कि मैं इधर इस स्थिति में खड़ा हूं या इस स्थिति में हूं, तो आपको उस समय अपने वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। और उस समय अगर आप स्थिति के अनुसार रुक जाएंगे, तो आपका जो वेग आ रहा था, जो एक्चुअल चल रहा था, उससे तो बदल जाएगा ना, नहीं है? तो आप स्थिति अगर बहुत अच्छे से बताओगे तो संवेग आपका बदल जाएगा, उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आप अपना संवेग मापोगे तो आप किसी एक स्थिति में फिक्स नहीं रहोगे, तो आपकी स्थिति नहीं बताई जा सकती। तो दोनों एक साथ एक जगह पर दोनों का हम परम मापन नहीं कर सकते। अगर एक को बहुत ही अच्छे से माप लिया जाए, मतलब संवेग का मापन अगर निश्चितता पूर्वक कर लिया जाए, कोई त्रुटि ना रहे, तो स्थिति के मापन में उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता, उतनी ही ज्यादा त्रुटि आ जाएगी। और यही कहा है हाइजेनबर्ग ने कि आप एक साथ एक ही जगह पर, एक ही अक्ष पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कणों की गतिक अवस्था में संवेग और स्थिति का मापन नहीं कर सकते। अगर एक के मापन में त्रुटि कम है, तो दूसरे के मापन में उतनी ही ज्यादा त्रुटि होगी। तो इसी को समझाने के लिए एक रिलेशन दिया कि दोनों के मापन की जो अनिश्चितताएं हैं, त्रुटियां हैं, मतलब है कि स्थिति के मापन की अगर त्रुटि है डेल्टा एक्स, मतलब जितनी आनी चाहिए तो उससे कुछ अंतर आ रहा है, और संवेग के मापन की अनिश्चितता है डेल्टा पी, त्रुटि डेल्टा पी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और ये रहेगा h/4 पाई के इक्वल या उससे ज्यादा। मतलब h/4 पाई एक स्थिरांक राशि है, तो इसका मतलब है कि दोनों के मापन की जो त्रुटियां हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उनका गुणनफल स्थिर रहेगा। मींस अगर एक त्रुटि बढ़ेगी तो दूसरी त्रुटि कम होगी, और इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है स्थिति के मापन की अनिश्चितता, मतलब गलती कितनी आ रही है। डेल्टा पी है संवेग के मापन की अनिश्चितता, मीन संवेग कितना आना चाहिए और कितना आ रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा पी। स्थिति कहाँ मिलनी चाहिए तो कहाँ मिल रही है, इनके बीच की स्थिति कहलाएगी डेल्टा एक्स। तो दोनों की गुणनफल, दोनों के मापन की अशुद्धताएं, त्रुटियां जो है, वो प्रोडक्ट की तरह रहेंगे और स्थिरांक रहेंगे। इसी को, इस इक्वेशन को ही बोला गया है अनिश्चितता सिद्धांत का समीकरण। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, है ना। h अपने आप में स्थिरांक है, 4 पाई तो है स्थिरांक। और आगे बढ़ जाए तो डेल्टा एक्स, और चूंकि डेल्टा पी में p संवेग है, संवेग होता है m इंटू बी, तो वेग बदले या स्थिति बदले लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो ये एक स्थिरांक राशि है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, इक्वल्स और ग्रेटर देन h/4 पाई m। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है हमारा अनिश्चितता सिद्धांत का इक्वेशन। और आगे बढ़े हम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हम इतना भी लिख सकते हैं, किसके इक्वल है ये देखो आप,
अगर ये सारी वैल्यूज रख दी जाए h/4 पाई की, समझ गए बच्चों, कि h की वैल्यू रख दूं मैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू रख दूं, तो इसका प्रोडक्ट आएगा जूल वाली यूनिट में, एसआई यूनिट में 5.26 इंटू 10 का पावर -35 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर सीजीएस में देखें तो यही आएगा 5.26 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही दिए गए हैं, है ना। तो हम क्या करें कि इलेक्ट्रॉन के लिए h/4 पाई m की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर एसआई सिस्टम में h की वैल्यू रख दी जूल में 6.624 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू 22/7, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आ रही है वो ये है ना, 0.0579 इंटू 10 का पावर -3, या हम और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो हम लिखेंगे 5.79 इंटू 10 का पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का प्रोडक्ट निकालना है तो ये होगा 5.79 इंटू 10 का पावर -5, या आपको केवल डेल्टा एक्स दे रखा है, डेल्टा वी निकालना है तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन में बार बार h/4 पाई की कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना इतना फॉर्मूला। और अगर आप इसे सीजीएस यूनिट में लेंगे तो ये आएगा 5.79 इंटू 10 का पावर -1। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू अर्ग में ली जाएगी जो कि 27 होती है, और मास को 28 में, तो ये आएगा इस तरह से। तो ये आता है 5.79 इंटू 10 का पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ सेंटीमीटर में या सीजीएस में आपको डेल्टा वी दे रखा होगा या डेल्टा एक्स सेंटीमीटर में, तब आपको ये रिलेशंस यूज करना है। और आगे देखें, अगर हम डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 लें तो ये है डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा p1। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे। अगर डेल्टा x1 और डेल्टा x2 बराबर है तो ध्यान रखें डेल्टा p1 और डेल्टा p2 भी बराबर होंगे। मीन्स अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन तथा हीलियम के लिए, ठीक है, डेल्टा x1 इक्वल टू डेल्टा x2 है, मीन्स स्थिति के मापन की अनिश्चितताएं बराबर हैं, तो दोनों के लिए डेल्टा p1 इक्वल टू डेल्टा p2 ऐसा हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि ये है इलेक्ट्रॉन के लिए x, तो ये हो जाएगा हीलियम के लिए। ठीक है, मतलब दोनों की स्थिति की अनिश्चितताएं अगर बराबर हैं तो ध्यान रखें इनमें संवेग की मापन की अनिश्चितताएं भी बराबर आएंगी, भले इनके द्रव्यमान में बहुत अंतर है, लेकिन वेग के मापन की अनिश्चितता आपसे पूछ ली जाए तो वेग के मापन की अनिश्चितता में आपको द्रव्यमान लेना होगा। तो जिसका द्रव्यमान कम उसके स्थिति के मापन की अनिश्चितता ज्यादा आएगी, जिसका द्रव्यमान या वेग ज्यादा है उसकी स्थिति के मापन की अनिश्चितता कम आएगी। जितना भारी कण होगा उसके मापन की अनिश्चितता उतनी ही कम हो जाएगी, और जितने सूक्ष्म कण होंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि जो ये हाइजेनबर्ग सिद्धांत है, ध्यान रखें बच्चों, ये मेनली सूक्ष्म कणों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। और जब दोनों पार्टिकल अपनी एक ही अक्ष में हो, ठीक है, मतलब पार्टिकल जब अपनी दोनों मतलब इसकी स्थिति और वेग का मापन जब एक ही अक्ष में किया जाए तब के लिए ये सिद्धांत लागू होगा। अब यदि मान लो हमें वेग के मापन की अनिश्चितता प्रतिशत में दी गई हो तो डेल्टा वी ऐसे निकालोगे आप, डेल्टा वी इक्वल टू कुल वेग गुणा प्रतिशत अनिश्चितता, मतलब वेग में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर वेग में प्रतिशत अनिश्चितता, है ना, और अपॉन कर दोगे 100, मतलब 100 मीटर में इतनी अनिश्चितता है तो कुल वेग में कितनी हुई वो डेल्टा वी कहलाएगा। फिर डेल्टा वी और डेल्टा एक्स का वही रिलेशन h/4 पाई लेके सॉल्व करना है।
जैसे ये क्वेश्चन है कि स्थिति के मापन की अनिश्चितता है 100 पिकोमीटर, तो वेग के मापन की अनिश्चितता क्या होगी? ठीक है, किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा लेकिन ये लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन की स्थिति की ठीक है मापन की अनिश्चितता है 100 पिकोमीटर, तो डेल्टा वी क्या होगा? तो डेल्टा वी निकालोगे आप 5.76 इंटू 10 का पावर -5 अपॉन डेल्टा एक्स। बस क्योंकि आप ये रिलेशन जानते हैं कि अभी आपने देखा है कि हमारे पास एक रिलेशन हमने निकाला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि बस और आगे बढ़ा दें, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू, या डेल्टा वी निकालना है तो हमारे पास रिलेशन बन गया डेल्टा वी इक्वल टू 5.76, ठीक है 79 है, सॉरी 5.79 है ना, 5.79 इंटू 10 का पावर -5 अपॉन में क्या बच्चों? डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर 5.79 ये है इंटू 10 का पावर -5 अपॉन 10 का पावर माइनस, ये पिकोमीटर में था तो 100 पिकोमीटर को मैंने, ठीक है पिकोमीटर ये है तो मीटर में चेंज करोगे तो 100 इंटू 10 का पावर -12 मीटर या 10 टू द पावर 10 मीटर। तो यहाँ रख दी तो ये आ गया 5.79 इंटू 10 का पावर 5 मीटर, तो ये आ गया पर सेकेंड। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये थी हमारी इसके बारे में कैलकुलेशन, और ये था मीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये हो गया मीटर में, तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। फिर है इलेक्ट्रॉन के वेग के मापन की अनिश्चितता है 0.001%। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 400 मीटर पर सेकेंड है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता दे दी 0.001%। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग है 400 मीटर पर सेकेंड तो डेल्टा एक्स क्या होगा? तो पहले आप डेल्टा वी निकालोगे, जो मैंने ये रिलेशन बताया है, कुल वेग गुणा वेग की प्रतिशत अनिश्चितता अपॉन 100। तो आपने लिखा 400 इंटू 0.001 अपॉन 100, ये परसेंट में जो दे रखा है, तो ये आ गया डेल्टा वी आपके पास आ गया, डेल्टा वी हो गया 4 इंटू 10 का पावर -3। बस फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, वही रिलेशन लगा दोगे आपके पास जो रिलेशन था कि यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, इक्वल टू 5.79, ये हो गया 5.79 इंटू 10 का पावर -5, है ना, इस इक्वेशन का यूज किया है। तो 5.79 यहाँ पर रख दो आप, तो ये हो जाएगा 5.79 इंटू 10 का पावर, तो ये लगभग ये 5 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू 1.45 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर जो यूनिट अगर रखोगे तो ये हो गया आपके पास मीटर पर सेकेंड, और ये था मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। फिर ये है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज 10 टू द पावर -18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो डेल्टा वी क्या होगा? ठीक है, तो हमें मोमेंटम मतलब डेल्टा एम डेल्टा वी इंटू 10 का पावर -18 दे रखा है, डेल्टा वी निकालना है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये यूनिट आप देख रहे हैं, ये किस यूनिट में है? सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें ये भी किस में लेना होगा? ठीक है, ग्राम में, द्रव्यमान। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, सॉरी यहाँ पर यूनिट लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और ये है सेकेंड। तो ग्राम से ग्राम हट जाएगा तो यून आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा एक्स 10 pm है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा पी क्या होगा? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू 5.26 इंटू 10 टू द पावर -15। तो डेल्टा पी निकाल दिया आपने, बस यहाँ पर 10 पिकोमीटर रख दिया।
तो ये आ जाएगा आपका 10 का पावर 5.26 इंटू 10 का पावर -24, है ना। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे अनिश्चितता सिद्धांत में, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। एक रिलेशन और बता दूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन ये जो है इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो देखो डेल्टा एक्स है दूरी, डेल्टा पी वेग गुणा द्रव्यमान। और आगे बढ़े, दूरी का दूरी रहने दें, वेग की जगह दूरी पर सेकंड इंटू द्रव्यमान और बढ़ा दें इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। फिर दूरी अपॉन इंटू दूरी सेकंड, यहाँ पर मैंने एक ऊपर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, और एक नीचे है, और ये तो देखो मतलब एक सेकंड नीचे और एक सेकंड ऊपर, तो हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन एक समीकरण निकलाएगा, दूरी दूरी बटा सेकंड स्क्वायर त्वरण द्रव्यमान गुणा सेकंड। तो दूरी को दूरी रहने दें, त्वरण गुणा द्रव्यमान बराबर बल, है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये हो गया बल इंटू सेकंड, और दूरी गुणा बल, बल गुणा दूरी बराबर ऊर्जा और सेकंड। तो ऊर्जा की इकाई ई हो गई, सेकंड हो गया टी, तो एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। इसलिए ये संबंध भी बन जाता है, मीन्स इसके इक्वल हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच अपॉन 4 पाई, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये है, ये भी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। एक और आता है डेल्टा फाई डेल्टा थीटा एच अपॉन 4 पाई। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जहाँ पर ये एंगल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो इस तरह से उनके कोणीय संवेग के गुणनफल का जो मापन की अनिश्चितता है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 3 सिद्ध समीकरण है हाइजेनबर्ग के। तो ये था कुल मिला के हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। आप एक बार अच्छी तरह से समझोगे तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चंस बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट में, उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।